इमरान खान। वो दयानतदार आदमी है, ग्रेट आदमी है, सही बंदा है, हक बात करते हैं। मुँह सीने वाला चीन के IMF को दे देते हैं कि ये तुम्हारा उधार है। इसको कहते हैं बेगैरती। नहीं होना चाहिए, सब बेगैरत है। किसी एक सही मुसलमान बंदे को दे दो और ये मुल्क को बचाओ। ये सारे मजदूर कड़े ऐसी पूछ। अभी एक ही बात बताएगा, जब इमरान खान को हमें ना आटा मिलता है ना में रोज़गार मिलता है। कम अज़ कम इधर 500-600 मजदूर बैठा होता है सुबह चौक में, उससे 10 मजदूर नहीं निकलते काम पे। किसी के लिए रोटी के लिए पैसे ही नहीं है। मैं एक ठेकेदार हूँ, मैं 33 साल मेरे इधर इस चौक में हुए ठेकेदारी कर रहे, ठीक है। तो आप बताओ, इस वक्त मेरे पास खाने के लिए पैसे ही नहीं है, मैं होटल पे उधार खाना खाता हूँ। कुछ भी नहीं है। उन्होंने ना करप्शन की हुई है। अगर वो करप्शन करता, अभी एक आईडी उन्होंने बना दी टिकटॉक की, उसमें जो है ना 30 लाख रुपए पर डे उसको ऑफर होते। हाँ साहब तो पैसे के लिए नहीं आया हुआ है। अगर पैसे के लिए आया होता तो वो जो है ना इंग्लैंड चला जाता। यहाँ पे जो है ना वो हुकूमत नहीं करता। जो है ना हुकूमत फिर खान साहब की आने वाली है, क्योंकि अभी जो है ना लहर सारा जो है ना खान साहब का है। क्योंकि इन सबको पता है, ये अगर जो है ना हुकूमत डिले करे या जो है ना इलेक्शन पीछे करे, ये किस वजह से? इमरान खान को, PTI को। इमरान खान को वोट क्यों दें? बस खान साहब को वोट देने। अब KPK को देखो, आजकल जो है ना जो हालात लगे हुए, 3.5 साल में जो धमाके, उनकी हुकूमत में धमाके नहीं हुए। लेकिन अभी देखो इनकी गवर्नमेंट आई हुई है, नून लीग की, APDM की गवर्नमेंट, हर जगह पे जो है ना धमाके और दहशतगर्दी हो रही है। इस वजह से हमने जो है ना खान साहब को वोट देने। ये जो JUI के जलसे में जो धमाका हुआ, इसके पीछे कौन हो सकता है? ये तो अल्लाह जानता है इसके पीछे कौन होता है। लेकिन खान साहब के दौर में जो है ना धमाके नहीं हो रहे थे, और अभी जो है ना जो हालात है वो हर किसी को पता है कि ये जो है ना पुराना हुकूमत आ गई है, फिर से वही पुराने हालात, वही धमाके, दहशतगर्दी, सारा वही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त वज़ीर आज़म बनने के लिए बहुत सारे उम्मीदवार सामने हैं। मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं, इमरान खान बनना चाहते हैं, इसके अलावा नवाज़ शरीफ बनना चाहते हैं, बिलावल भुट्टो बनना चाहते हैं। क्या देख रहे हैं, होने क्या जा रहा है? बस ये तो अभी पता नहीं चलते क्या हो रहा है। लेकिन हमें जो है ना देखना है, फिर खान साहब को देखना है कि वो वज़ीर आज़म फिर से आ जाए और मुल्क के हालात जो है ना इंशाल्लाह बेहतर होंगे। 3.5 साल में तो कुछ भी नहीं होता है। उसको टाइम 75 साल का गन जो है ना वो तो 3.5 साल में जो है ना साफ़ नहीं होता है। अभी देखो वो कह रहे थे कि महंगाई, ये महंगाई के लिए आ गए। पेट्रोल कहाँ से कहाँ पे चले गए, डॉलर कहाँ से कहाँ पे चला गया हुआ है। राणा सनाउल्लाह इमरान खान को साइफ़र के मामले में गिरफ़्तार करना चाहते हैं। राणा साहब कहते हैं कि इमरान खान ने जो आवाम को साइफ़र वाली कहानी सुनाई थी वो झूठी है, इस मामले में उसे गिरफ़्तार किया जाएगा। FIA को उन्होंने बाकायदा तौर पे हुक्म भी दे दिया है। क्या कहते हैं? सारा जो है ना खान साहब के लिए जो ना इन लोगों ने गेम बनाया भी नहीं है। उन्होंने ना करप्शन की हुई है। अगर वो करप्शन करता, अभी एक आईडी उन्होंने बना दी टिकटॉक की, उसमें जो है ना 30 लाख रुपए पर डे उसको ऑफर होते। खान साहब तो पैसे के लिए नहीं आया हुआ है। अगर पैसे के लिए आया होता तो वो जो है ना इंग्लैंड चला जाता। यहाँ पे जो है ना वो हुकूमत नहीं करता। अब क्या देख रहे हैं आप? इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने की तैयारी की जा रही है, इलेक्शन को डिले करने की तैयारी की जा रही है, और दूसरी तरफ आज जो है वो हुकूमत किसी भी तरीके से हीले बहाने ढूंढ रही है कि किसी तरह इलेक्शन को डिले किया जाए। क्या कहते हैं? ये तो भाई अभी जो है ना हुकूमत ये डिले कर रहे हैं, जो है ना वोट ना हो जाए। ये किस लिए कर रहे हैं कि उनको जो है ना शिकस्त साफ नज़र आती है कि आइंदा जो है ना हुकूमत फिर खान साहब की आने वाली है। क्योंकि अभी जो है ना लहर सारा जो है ना खान साहब का है। क्योंकि इन सबको पता है, ये अगर जो है ना हुकूमत डिले कर रहे हैं या जो है ना इलेक्शन पीछे कर रहे हैं, इसलिए जो है ना इलेक्शन भी नहीं कर रहे हैं। फिर आप वोट किसको देंगे? खान साहब को। आखिरी फैसले खान साहब को इंशाल्लाह, और सारी फैमिली भी खान साहब को देंगे इंशाल्लाह। आपको लगता है कि इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन सकता है? इंशाल्लाह दोबारा वज़ीर आज़म जो है ना बनेगा खान साहब। क्या कहते हैं जी, वोट किसे देंगे? इमरान खान को। क्यों देंगे? वो को इमरान खान जो है मुल्क के लिए बेहतर फैसले करता है। जो बाकी लोग आए हुए फैसले बेहतर नहीं करते हैं। क्योंकि मैं बजाते खुद ठेकेदार हूँ, ठीक है। मैं इधर प्राइवेट मतलब ठेकेदारी कर रहा हूँ, सरकारी नहीं प्राइवेट कर रहा हूँ। और मैं 33 साल से इस बाज़ार में, आज तक कभी इस तरह माहौल हमारे पे नहीं आया है जहाँ मेरी ज़रूरत के लिए पैसे नहीं मिलते, ठीक है। अब जिन लोगों को हुकूमत दोबारा है, पहले भी लोगों को हुकूमत आया था तो आटा ख़त्म हुआ था, हम चावल ही खाते रहे।
अब फिर इन लोगों को हुकूमत आया है तो हम वही कर, हमें ना आटा मिलता है ना हमें रोज़गार मिलता है। कम से कम इधर 500-600 मज़दूर बैठा होता है सुबह चौक में, उससे 10 मज़दूर नहीं निकलते काम पे। किसी के लिए रोटी के लिए पैसे ही नहीं है। मैं एक ठेकेदार हूँ, मैं 33 साल मेरे इधर इस चौक में हुए ठेकेदारी कर रही, ठीक है। तो आप बताओ इस वक्त मेरे पास खाने के लिए पैसे ही नहीं है, मैं होटल पे उधार खाना खाता हूँ। 7 महीने से मेरे बिल्कुल काम नहीं है। जो 7 महीने मैं काम ना करूँ तो आप सोच ले मेरा बच्चे क्या खाएगा। मेरे घर वाला आया इधर, मेरे खर्चे तो हो गए। डेरे वाले जो मालिक मकान है उसको किराया हम नहीं दे, सारे मजदूर खड़े ऐसे पूछ। अभी एक ही बात बताएगा जब हम इमरान खान को, दूसरी बात ये जो इमरान खान का हुकूमत था, कभी आपने पटाखे का आवाज़ सुने? कोई धमाका नहीं हुआ, ना किसी ने धमाकी किए। जब उसकी हुकूमत आया और इन लोगों का फिर हुकूमत आ गई है, अब हमारे पठान लोग फिर मर रहे हैं। क्यों पठानों को निशाना बना रहे हैं? पठानों को क्यों मार रहे हैं? क्या गुनाह किया पठानों ने? ये क्या है जो पाकिस्तान का आज़ाद होने में पठानों का हाथ है? हर मोर्चे पे हर जंग में पहला पठान जाता है, ये गुनाह है हमारा। इस्लाम पे हम आगे है तो ये गुनाह है हमारा। हमारे को इस गुनाह का सीला मिलता है। कल बेचारे कितने बंदे बाजवाड़ में मरे, क्यों मरे? क्यों? खान के 3.5 साल जो हुकूमत की है उसमें आपने कभी दवाकी का आवाज़ सुने? कभी ड्रोन देखे? या कभी वही मुल्क है, वही चीज़ है। बिजली अभी नहीं होता है, उसके हुकूमत में भी यही बिजली करता है, यही सिस्टम था। अभी बिजली जाता है, उसके हुकूमत में नहीं जाता था। क्यों? कोई तबादली किस तरह है? इसलिए हम किसी और को वोट दे नहीं सकते, ना देते। हमें फांसी पे चढ़ाए, फांसी पे चढ़ने के लिए भी तैयार है। इस बात से हम नहीं डरते, क्योंकि जब भूख से मरने से तो अच्छा है जो गैरत के लिए मरे, अपना मुल्क के लिए मरे। ये हमारे मुल्क है, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इसके लिए हमारी जान भी हाजिर है। लेकिन इन चोरों के लिए कुछ भी हमारे हाजिर नहीं है। जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल का सोचते हैं हम उसी बंदे का सोचेंगे। जो मुल्क का हमारे मुल्क का मुस्तकबिल का नहीं सोचते हम उसी बंदे के लिए कोई सोच नहीं रखते। राना सनाउल्लाह इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं, क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं इमरान खान? वो अपने चोरी बचाने के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं ना। आए इलेक्शन लड़े जीत की दिखाए, फिर गिरफ्तार नहीं, उसको फिर फांसी पे चढ़ाए। कुछ भी नहीं है। मौजूदा हालात बिल्कुल बेकार चल रहे हैं, मुल्क के हालात भी ठीक नहीं है। और हम मुसलमान हैं बहैसियत, 50, 60, 70 साल हो गए। लोगों के मुल्क देखो, आस पड़ोस वाले मुल्क देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। और हम लोग अपनी रोटी के लिए तड़पते हैं। तो क्या ये मुल्क है? इस तरह कोई कर सकते वरना हाथों से निकल जाएगा और सब लोग मर जाएगा। ये बेगैरती लोगों से आज और नहीं हो सकते। गरीब लोग भी मर गया, अमीर लोगों को भी इज्जती हो गया। हमारे मुल्क का क्या हाल है? एक दूसरे का दुश्मन बन गया। क्या वजह है? कौन आया है इधर मुल्क? 80 साल हो गए, अभी तक सही चल रहा था और 1-2 साल में लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गया। इतने पैसे कहाँ चले गए? आप लोगों ने कहा है ना, गरीब लोगों के पास तो रोटी का पैसा भी नहीं है, किधर से लाए भाई? यही हमारा दरख्वास्त है। और बाकी इलेक्शन के बारे में ना कोई निगरान वज़ीर आज़म की ज़रूरत है, कोई डायरेक्ट इलेक्शन करे। मुसलमान मुल्क है और लोगों की ज़िंदगी को जो है ना इज़्ज़त दो, ये चाहिए बस हमें। बाकी आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? अगला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान किसे देखना? खान वो दयानतदार आदमी है, ग्रेट आदमी है, सही बंदा है, हक बात करके लोगों को। ये अगर आप लोगों को समझते हैं कि यार ये बंदा अच्छा है, उसको लाओ, लेकिन मुल्क को संवारो। हमारा यही बात है बस। राना सनाउल्लाह इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान ने जो अवाम को साइफर वाली कहानी सुनाई थी वो झूठी है। इस पर क्या कहते हैं? ये कुछ भी नहीं है, ये बकवास है। ये आपस में सियासत है इन लोगों का, एक दूसरे को सियासत चमका रहे हैं। लेकिन बात ये है कि ये जुल्म है। हमें सिर्फ अपना मुल्क चाहिए, हमें सियासत से कोई तरस नहीं है। हमारे मुल्क के हालात, हमारे फौज को देखो, हमारी ज़िंदगी, हमारे बच्चे, हमारे सब कुछ बर्बाद हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। और लोग इधर सियासत में लगे, बेंचों से सियासत करते हैं। सियासत नहीं होना चाहिए। मुल्क जाने की खातिर खुदा के लिए इस मुल्क को संवारो, बस यही बात करता हूँ बस। आपको लगता है कि इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन सकता है? बन सकता है, हक वाले सब लोग उठ देते हैं, क्योंकि दयानतदार आदमी अगर आ सकते हैं और मुल्क को सवार कर सकते हैं, आप लोगों को पता है कि ये चला सकते हैं, तो ठीक है लाए। और इससे अच्छा बेहतर बंदा है तो उसको लाओ। लेकिन हमें सिर्फ अपना पाकिस्तान चाहिए बस।
खान को गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही हैं, गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तार हो सकता है इमरान? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये सियासत है बस। वैसे लोगों के आंखों में मिट्टी डाल रहे, ये करो वो करो, लेकिन खुदा के लिए इस मुल्क के हालात देखो। गरीब लोगों का रोज़ी जो है ना मुंह से लोग छीन रहे, किसी को एक नवाला भी नहीं मिल रहे, भूख से मर रहे, भूख से। ये कैसे मुल्क है यार? किस तरह दुआ करते लोग? बस दुआ भी नहीं कर सकते, न दुआ कर सकते मुल्क के लिए। किस तरह करेंगे? ज़िंदगी बर्बाद होगी हम सब लोगों का। आखिर हम मुसलमान हैं यार। ये मुल्क किसी ने आबाद किया, इसमें 22 लाख जाने हाथ से दो बैठ गई। ये नहीं है कि क़ायद आज़म ने पाकिस्तान में और आलम इकबाल ने ख्वाब देखा। इसमें लोगों की ज़िंदगी, वही लोग आज भी गरीब है जिसके सारे ख़ानदान बर्बाद हो गई। आज वही रोडों पर फिर रहे, वही रोडों पर भीख मांग रहे, वही लोग हैं। सब दुनिया को पता है, लेकिन खुदा के लिए इस मुल्क के लिए कुछ करो बस।